हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे इंडियन मैप और इसमें देखेंगे आज चंडीगढ़ और दिल्ली को देखेंगे। दो केंद्र शासित प्रदेश के बारे में देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने ख़त्म कर लिया कौन, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, ये सब ख़त्म हो चुका है। इसके बाद आगे चलते हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली के बारे में समझेंगे। आइए समझते हैं, एकदम बेसिक से समझते हैं। और ये 8वां क्लास है मैप का। इससे पहले आप लोग ज़रूर रिवीजन कीजिए और देखिए। पहले आप मैप देखिए, उसके बाद ही कोई नोट डाउन कीजिएगा। आप अभी मत लिखिएगा कुछ भी। और आप एक फिजिकल मैप होगा और पॉलिटिकल मैप होगा, उसको निकाल कर रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, पहले समझते हैं। पहले भारत का मैप देख लीजिए कि चंडीगढ़ है कहाँ और दिल्ली का है कहाँ। देखिए, मैंने आपको बता दिया है, लद्दाख बता दिया है और जम्मू कश्मीर बता दिया है। उसके नीचे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड ही बता दिया है, पंजाब ही बता दिया है, समझ गया, और हरियाणा ही बता दिया है, ठीक है। अब देखिए, पंजाब और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है, तो चंडीगढ़। चंडीगढ़ है कहाँ, आपको देखिए डॉट से बताते हैं। यही आपका चंडीगढ़ है, समझ गया, चंडीगढ़। और जो दिल्ली कहाँ है, तो दिल्ली आगे बताएंगे। तो देखिए, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में है, बॉर्डर पर है, यही दिल्ली है, ठीक है। उसके बारे में बताएंगे आगे, एनसीआर क्या है आगे बताएंगे। पहले समझ लेते हैं चंडीगढ़ के बारे में। पंजाब की और हरियाणा की राजधानी है। और चंडीगढ़ का जो नींव पूछेगा एग्जाम में, तो अप्रैल 1952 में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका नींव रखा था। जब पाकिस्तान बट गया तो पंजाब की राजधानी हुआ करता था, जो पाकिस्तान का एरिया था, लाहौर, वो हुआ करता था। लेकिन भारत और पाकिस्तान दोनों अलग हो गया, तो पाकिस्तान की राजधानी यानी पाकिस्तान, लाहौर सब अलग हो गया। और पंजाब की राजधानी के लिए तत्परता होगा कि कहाँ रखा जाए और उसका कहाँ किया जाए, ठीक है। तो पंजाब की राजधानी, आधा पंजाब तो पाकिस्तान में भी है और आधा पंजाब भारत में है। तो भारत का पंजाब भारत के क्षेत्र में है और वहाँ का अलग हो गया। जैसे मैं तो देखेंगे, तो पंजाब और हरियाणा की राजधानी कहाँ है, तो ये चंडीगढ़ है। दोनों को बना दिया गया 1 नवंबर 1966 को। 1966 को 1 नवंबर 1966 को बना दिया गया, समझ गया। और उसके बाद यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। पंजाब और हरियाणा की राजधानी को, चंडीगढ़ को, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। और चंडीगढ़ का जो वास्तुकार पूछेगा, तो ली कार्बोजियर, जो कि फ्रांसीसी वास्तुकार था, उसका मैप डिजाइन बनाया। और चंडीगढ़ का जो नाम दिया गया, चंडी देवी मंदिर के नाम पर इसका दिया जाता है, ये समझ गया। अब आगे देखिए, और चंडीगढ़ में ही है भारत का थल सेना का पश्चिमी कमांड चंडी मंदिर है चंडीगढ़ में, वहीं पे है थल सेना के पश्चिमी कमांड को ही बोला जाता है। तो ये समझते हैं, देखते हैं। देखिए, चंडीगढ़ यहाँ सेक्टर में बटा हुआ है, ये देखिए। और चंडीगढ़ जो है, देखिए, चंडीगढ़ जो शिवालिक श्रेणी के तलहटी पर बैठा हुआ है। तलहटी मतलब कि जड़ में बैठा हुआ है ये। जैसे बताएंगे आपको, जब हिमालय बताएंगे तो ऊपर बताएंगे ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और नीचे शिवालिक है। तो शिवालिक के तलहटी पर बैठा हुआ है, समझ गए। देखिए, तो इधर से पंजाब घेरे हुआ है और इधर से हरियाणा घेरे हुआ है। और बड़ी प्रसिद्ध है चंडीगढ़ में सुखना झील। सुखना झील यही आपका है, सुखना झील, समझ गया, सुखना झील। चंडीगढ़ का एयरपोर्ट है यहीं पे है, चंडीगढ़ का एयरपोर्ट भी यहीं पे है, समझ गए। यही मेन चीज़ एग्जाम पूछता है कि सुखना झील कहाँ पे है, तो ये चंडीगढ़ में है, समझ गए। यही सुखना झील है, आपका एयरपोर्ट यही है। और ये शिवालिक के तलहटी पर बैठा हुआ है ये। और यहाँ पे सभी ज़्यादातर सेक्टर में, सबके सब सेक्टर बटा हुआ है। हर 10 दिन पर आपको एक पार्क मिलेगा और बहुत चौड़ा रास्ता है और साफ़ सुथरा है, सुंदर जगह इसको बोलते हैं इसे। तो ये सभी सेक्टर में सेक्टर बटा हुआ है ये। और पार्क है, बहुत ज़्यादा है, म्यूजियम है, वो सब घूमने वाला है, टूरिस्ट के लिए सबसे बेहतरीन है ये। आइए आगे समझते हैं। इसका जो स्थापना हुआ था 1 नवंबर 1966 को। और इसका क्षेत्रफल है 114 वर्ग किलोमीटर में इसका क्षेत्रफल है, समझ गए। देखिए, चंडीगढ़ हरियाणा के पंचकूला और पंजाब के मोहाली के साथ ट्राई सिटी बनाता है। पंजाब के क्या है, मोहाली है, जो कि मोहाली क्रिकेट ग्राउंड भी है वहाँ पे है।
और उधर से हरियाणा का पंचकूला है, इसको घेरे हुआ है, तो ट्राई सिटी बनाता है। तो चंडीगढ़ हरियाणा के पंचकूला और पंजाब के मोहाली के साथ ट्राई सिटी बनाता है ये। और यहाँ का जो भाषा है पंजाबी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, ये सब चलता है ये। इसके उत्तर और पश्चिम में पंजाब और पूरब और दक्षिण में हरियाणा है। उत्तर और पश्चिम देखिए, पहले दिशा का ज्ञान होना चाहिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ठीक है। तो इसके उत्तर और पश्चिम में पंजाब है। उत्तर और पश्चिम में ये पंजाब इधर हो गया, उत्तर पश्चिम में पंजाब हो गया। और पूरब और दक्षिण में, पूर्व दक्षिण कहाँ पे है? ये पूरब दक्षिण है, तो हरियाणा है। यह सीधे केंद्र के नियंत्रण में होता है। कोई भी चीज़ होता है तो केंद्र के नियंत्रण में होता है कि केंद्र सरकार का डायरेक्ट नज़र इस पर है। और रिपोर्टिंग डेली शाम में किया जाता है कि शहर में आज क्या हुआ है। सुंदर शहर भी इसे बोला जाता है चंडीगढ़ को। और ये चंडीगढ़ बहुत ही साफ़ सुथरा जगह है ये। और देखिए आगे इसके बारे में और भी देखिए, मैप देख लीजिए कि यहाँ पे ये आपका सुखना झील है। और ये एग्ज़ाम में और ऐसे ही रहेगा। देखिए बड़े बड़े एग्ज़ाम दीजिएगा तो कभी कभी क्या होता है कि ब्लैंक पेज दे देगा और इसमें ये दे देगा कि क्या है ये। तो ये शिवालिक का तलहटी है ये। और ये बड़ी साफ़ सुथरा है और बड़ी सुरक्षित जगह है ये, मतलब केंद्र सरकार का डायरेक्ट नज़र आता है। और ये मेट्रो सिटी है, बहुत ही नामी गिरामी है मेट्रो सिटी है। और दोनों के बीच में है, पंजाब और हरियाणा के बीच में ये सबसे खूबसूरत शहर बसा हुआ है। बहुत ही चौड़ीकरण रास्ता है और बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे जगह है। अब देखिए आगे, देखिए मैप, कोई भी चीज़ मैप से पढ़िएगा तो ज़्यादा समय तक आपको याद रहेगा। तो ये चंडीगढ़ आप एक बार और देख लीजिए कि पंजाब इधर हो गया और इधर हरियाणा के बीच में ये डॉट में मैं लगा हूँ, डॉट यहीं पे ये आपका चंडीगढ़ है। देखिए भारत के विभाजन के पश्चात पंजाब का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हुआ। पंजाब की पूर्व राजधानी लाहौर पाकिस्तान में चली गई, अतः एक नई राजधानी आवश्यकता पड़ी। तो चंडीगढ़ की वास्तुकार, फ्रांस में जन्मे वास्तुकार ली कार्बूजियर ने 1950 के दशक में किया इसे। चंडीगढ़ वर्ष 1966 में संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। यह पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है और यहीं पे दोनों की हाई कोर्ट भी है, यानी पंजाब और हरियाणा दोनों का हाई कोर्ट चंडीगढ़ में ही है। और सेना के पश्चिमी कमांड भी चंडीगढ़ में ही है। चंडी मंदिर के देवी के नाम पर, चंडी देवी के नाम पर यहीं पे है। अब देखिए यहाँ पे पर्यटन स्थल जो है कैपिटल कॉम्प्लेक्स, हरियाणा और पंजाब के प्रशासनिक भवन भी यहाँ पे है। रॉक गार्डन है, रोज गार्डन, तंजौर गार्डन, सुखना झील जो कि बत्तख और गीज प्रवासी पक्षी यहाँ पर आते हैं। तो रॉक गार्डन भी याद कर लीजिएगा, नेकचंद ने इसे बनाया था। वास्तुकार पूछेगा एग्जाम में। सुखना झील है कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है ये। देखिए चंडीगढ़ की रॉक गार्डन को किसने बनवाया था? तो नेकचंद ने बनाया था। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये। पंजाब और हरियाणा राज्य का उच्च न्यायालय किस शहर में? तो चंडीगढ़ में ही है। इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है चंडीगढ़ से। शिवालिक श्रेणी के तलहटी के पास बसा हुआ है ये, जिसके कारण यहाँ मौसम बहुत सुहाना रहता है ये। इतना चंडीगढ़ से समझ गए कि इसका जो वास्तुकार, जो इसका जो स्थापना किए थे, नींव रखे थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे रखा था। और 1 नवंबर 1966 को पंजाब और हरियाणा की राजधानी बना दिया गया चंडीगढ़ को। और चंडी देवी मंदिर के नाम पर चंडीगढ़ का नाम रखा गया है। और चंडीगढ़ का जो वास्तुकार की रचना किए थे ली कार्बूजियर ने, फ्रांसीसी व्यक्ति थे, उन्होंने रखा था इसमें। अब आगे देखिए, और चंडीगढ़ के ही पास ही मोहाली क्रिकेट ग्राउंड है जो कि अंतर्राष्ट्रीय मैच होता है। इतना बात तो याद रखिएगा। अब समझते हैं दिल्ली के बारे में। दिल्ली के बारे में चलते हैं इसमें। देखिए पहले मैप देख लीजिए दिल्ली के बारे में देखने से पहले। ये आपका भारत का मैप है, ठीक है। मैं जो डॉट दिया हूँ, देखिए एक बार मिटाकर डॉट देते हैं। ये जो डॉट दिया हूँ देखो, ये डॉट है, यही डॉट है, यही है हरियाणा। और पश्चिम में हरियाणा हो गया, पश्चिम में हरियाणा, और पूरा में उत्तर प्रदेश है ये। तो ये दिल्ली के बारे में समझते हैं। देखिए वैसे तो सल्तनत काल से लेके प्राचीन काल, सल्तनत काल, आधुनिक काल, जितने भी सब कुछ हुआ यहीं पे। हर कोई चाहता था कि लुटेरा आता था तो इसी होकर हिंदू कुश पर्वत होते हुए, पंजाब होते हुए दिल्ली में प्रवेश करता था। तो हर कोई चाहता था, हर कोई लुटेरा का सपना होता था कि दिल्ली पर शासन करे और पूरे भारत में साम्राज्य स्थापित करे। ये दिल्ली बहुत ही नामी गिरफ्त, जैसे मैं गुलाम खिलजी, तुगलक, सैयद लोधी, मुगल भी जितने भी था, सब इस पर
शासन किया था। तैमूर लंग शुरू से ही करते आए, तैमूर लंग से लेके बहुत जितने भी आगे आया सब इस पर शासन करते रहा इस पर। तो दिल्ली इसका महाभारत काल में इंद्रप्रस्थ नाम था, क्योंकि इंद्र का वास था यहाँ पे, और हड़प्पा संस्कृति से काफ़ी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये सभी समझ लीजिए। तो ये समझते हैं दिल्ली के बारे में। देखिए ये आपका उत्तर प्रदेश है आगे की तरफ, ठीक है, पूरब में, और हरियाणा ये पीछे है, ठीक है। और देखिए इसके आसपास जितने भी क्षेत्र है सब एनसीआर के अंदर में आता है, एनसीआर के अंदर में आता है, इसके आसपास में जितने भी जगह है। और इसमें आपको समझना होगा 2-3 चीज़ और मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए ये आपका न्यू दिल्ली है, ये देखिए न्यू दिल्ली यहाँ पर है आपका जगह है, ये पश्चिमी दिल्ली बोलते हैं इसे। उत्तर पश्चिम मैप का ज्ञान आपको होनी चाहिए, मैंने बताया था, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो देखिए ये पश्चिमी दिल्ली हो गया, ये न्यू दिल्ली हो गया, दक्षिण पश्चिमी यानी कि इस कोना में हो गया दक्षिण पश्चिमी हो गया, ये उत्तरी दिल्ली हो गया, ये उत्तर पूर्वी हो गया ये दिल्ली, ये पूर्वी दिल्ली हो गया, ये शहादरा हो गया, यहाँ पे दक्षिण पूर्वी दिल्ली हो गया, समझ गए। ये दक्षिणी दिल्ली हो गया, दक्षिण पूर्वी दिल्ली हो गया। तो ये सब कैटेगरी में बांटा गया है ये। और पूरब में कौन सा पूछेगा एग्जाम में, तो उत्तर प्रदेश पूछेगा, पड़ेगा इसमें, और हरियाणा पश्चिम में आएगा ये। तो उत्तर पश्चिम और दक्षिण तीनों तरफ से हरियाणा से घिरा हुआ है, और पूरब में उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है। और एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन के अंतर्गत में ये सारे के सारे क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र हो गया, आईटी हब से लेके बहुत कुछ यहाँ मिलता है। वर्तमान में 7 से 8% जीडीपी का यही क्षेत्र देता है, जो भारत के जीडीपी में ग्रोथ में आगे ये काम होता है, ये समझ गए। बहुत औद्योगिक क्षेत्र से लेकर रियल एस्टेट सब कुछ यहीं पे स्थापित है ये। और नोएडा क्षेत्र इसी जगह पड़ता है, क्योंकि नोएडा का जो नाम है, गौतम बुद्ध जिला में ये नोएडा पड़ता है। तो नोएडा का जो इसमें इंडस्ट्री एरिया बना दिया गया है, नोएडा का फुल फॉर्म पूछेगा तो न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, और आधिकारिक नाम है गौतम बुद्ध जिला है, जो कि उत्तर प्रदेश के सबसे साक्षरता वाला जिला यही है। और इस एरिया में इतने सारे कंपनी कारखाना है कि बहुत ज़्यादा आईटी हब से लेके बहुत कुछ यहाँ पे बढ़ता आगे जा रहा है ये। जैसे मैं देखिए यहाँ पर मैप दिखा रहा हूँ आपको, देखिए इसको मिटाते हैं। और जैसे मैं राजस्थान के 2-3 जिला है अभी भी उसमें आईटी हब में आगे काम कर रहा है, अलवर हो, भरतपुर हो, चाहे हरियाणा के हिसार से लेके जितने भी है, गुरुग्राम, सब कुछ इसमें इस क्षेत्र में आ गया है। और बहुत बड़े इन्वेस्टर इसमें पैसा लगाते हैं, बड़े बड़े कंपनी कारखाना है, और बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है। उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी क्षेत्र है आगे बहुत आगे चला गया है। जैसे मैं क्या कहे, अलीगढ़ जो है, मेरठ है, सहारनपुर है, शामली जिला है, मुजफ्फरनगर, ये सब बहुत आगे जा चुका है। ये बुलंदशहर, बागपत, ये सब बहुत ज़्यादा औद्योगिक क्षेत्र में नंबर 1 हो गए हैं। और इस क्षेत्र में रियल एस्टेट इतने कंपनी कारखाना बनाकर हो या जो सोसाइटी बनाकर बहुत इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। तो देखिए आपको मैं बड़ा वाला मैप से दिखाता हूँ दिल्ली में। देखिए ये आपका दिल्ली है। देखिए इस क्षेत्र में जी भी इसके बीच में एक तो बड़ा मार्कर है, देखिए। और इस क्षेत्र में आने वाले, जैसे में उत्तर प्रदेश के ये पश्चिमी जिला सब है, और हरियाणा का पूर्वी जो क्षेत्र है, नीचे जो अरवल है, अरवल जिला, राजस्थान के भरतपुर, ये क्षेत्र काफ़ी औद्योगिक क्षेत्र से बहुत आगे जा चुका है। ये सब बहुत आईटी हब है, इसमें कंपनी कारखाना इतने विकास हो रहा है कि जीडीपी बताया ना कि जीडीपी 7 से 8% भारत सरकार को यहाँ से मिलता है। ये तो बहुत ज़्यादा आगे काम कर रहा है। जैसे हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, राजस्थान सरकार बहुत आगे इसमें काम कर रही है। देखिए आगे चलते हैं आप। देखिए तो छूटा नहीं कि इसमें, देखिए अब समझ लेते हैं। देखिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में प्रत्येक में विधानसभा एवं मंत्री परिषद है ये। तब तो दिल्ली के मुख्यमंत्री है जो अरविंद केजरीवाल है, वर्तमान 2023 में अभी चल रहे हैं ये। और ये वीडियो लंबे समय तक जाएगा, इसीलिए मैं वर्तमान में चीज़ नहीं बता रहा हूँ, समझ रहे हैं। मुख्यमंत्री चाहे यहाँ के जो राज्यपाल हैं उसको नहीं बताऊँगा, करंट से अपडेट रहिए। देखिए और 1484 वर्ग किलोमीटर में दिल्ली फैला हुआ है,
और इसे NCR घोषित कर दिया गया, नेशनल कैपिटल रीजन के तहत। और देखिए आपका जिला है ये, दिल्ली में लिखिएगा, न्यू दिल्ली कौन सा है, ये सब के बारे में आपको लिखना है। ये मैप फ्री में दिया जा रहा है इसमें, आप PDF में देखिए। तो ये क्षेत्र दिल्ली हो गया, और इसके आजू बाजू में ये सब जो जिला दिखाई दे रहा है आपको, ये सब नीचे कौन है, तो राजस्थान है। ये भरतपुर है, अलवर जिला है, और ये शामली, बागपत, ये सब जो जिला है, गाजियाबाद, ये सब बुलंदशहर, जो क्या नाम है, ये सब बहुत आगे जा चुका है ये, समझ गए। बुलंदशहर, मेरठ, चांदपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, गाजियाबाद, ये सब बहुत ज़्यादा औद्योगिक विकास कर रहा है। ये करनाल आपका हो गया, पानीपत, सोनीपत, जितने भी है, गुरुग्राम, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, ये सब के सब औद्योगिक निवेश वाला क्षेत्र बन चुका है ये। और धीरे धीरे आगे और भी विकास होगा, और इस क्षेत्र में इतने कंपनी कारखाना लग चुका है कि मत पूछिए ये। और GDP बहुत ज़्यादा इस राज्य का धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। और अदर स्टेट को भी समझना चाहिए कि ऐसे ही औद्योगिक निवेश करके ही भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है। सरकार को निष्पक्ष तरीके से कार्य करना होगा, तभी ये आगे विकास होगा। तो इसमें दिल्ली सरकार लगा हुआ है, इधर हरियाणा सरकार लगा हुआ है, इधर उत्तर प्रदेश सरकार लगा हुआ है, इधर राजस्थान सरकार लगा हुआ है, तब जाके इतना औद्योगिक विकास हो रहा है। समझ रहे हैं कि GDP भारत के 30% फिल्म इंडस्ट्री से आता है, 7 से 8% ये दे दिया, बाकी अदर राज्य देता है। तो देखिए कितना दे रहा है ये। तो ये सरकार को स्वतंत्र रूप से काम करनी चाहिए, और जितने भी है भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करना होगा ये। देखिए, तो इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ी है, इसके दक्षिण पश्चिम में अरावली पहाड़ी है। एक बार और समझ लीजिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ भारत के मैप। और पूरब में यमुना नदी है, जिसके किनारे यह बसा हुआ है, जिसके किनारे यह बसा हुआ है। देखिए मैं भारत का मैप ला रहा हूँ, देखिए थोड़ा समझ लीजिए अरावली पर्वत के बारे में। अरावली पर्वत वैसे तो 80% के करीब राजस्थान में यह भाग है, और यह जो पुराना सबसे अवशिष्ट पर्वत बोलते हैं ये, समझ गए। और प्री कैम्ब्रियन युग में यह बना था ये, और यह गोंडवाना लैंड का यह हिस्सा था अरावली पर्वत। और राजस्थान में दक्षिण पश्चिम, इसीलिए मानसून में बता रहा हूँ। देखिए जब मानसून इधर से आती है, दक्षिण पश्चिम वाला मानसून, तो ये सीधे होके देखिए, तो यहाँ गिर पहाड़ी है गुजरात में, तो गिर पहाड़ी पूर्व पश्चिम की तरफ है, टेढ़ा की तरफ इधर ऐसे है, तो ये जाकर टकरा जाती है और वर्षा यहीं पर गुजरात में हो जाती है। लेकिन अरावली जो पर्वत है ये उत्तर दक्षिण है, इसीलिए हवा जो जाती है ना, तो सीधे की तरफ चलती जा रही है, और जाके अरावली पहाड़ से टकराकर जिसे उत्तराखंड में जाकर टकरा जाती है, और बहुत ज़्यादा वहाँ पे बादल फटने का संभावना देखा जाता है ये। तो ये उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर दक्षिण की तरफ ये अरावली पर्वत है ये, समझ गए। तो यही समस्या है कि राजस्थान में पीछे के भाग में ये सब सुखाड़ पड़ गया है। पाकिस्तान में चोलिस्तान बोलते हैं थार के मरुस्थल को, और राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है यहीं पे सुखाड़ हो गया, बालू का रेत टेला दिखने को मिलता है ये। और इसमें जैसे जैसलमेर सब है, गंगानगर सब है। इसीलिए पंजाब में जो सतलज पर बांध बनाया गया है, वही जो इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना बनाया गया है फिरोजपुर के पास, वही जाके धीरे धीरे करते ये सुएज कनाल के क्या क्या इंदिरा गांधी नहर से राजस्थान के पश्चिमी जिला में पानी सप्लाई किया जाता है, तब जाकर धीरे धीरे यहाँ पर विकास हो रहा है, नहीं तो बालू के रेत टीला देखने को मिलता था, समझ गए। तो ये अरावली पर्वत जो फैला हुआ है, तो उसी में रायसीन की पहाड़ी छोटा सा भाग है, वही उसी पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है। तो वैसे इसीलिए वहाँ पर भूकंप की संभावना बना रहता है, क्योंकि दुनिया के सबसे पुराना ये पर्वत श्रृंखला है ये। तो 570 मिलियन वर्ष पुराना ये अरावली पर्वत श्रृंखला है ये, समझ गए। अवशिष्ट भाग बचा हुआ है, यानी कि अवशिष्ट मतलब कि पूरा खत्म हो चुका है। और दिल्ली का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये दक्षिणी वाला क्षेत्र है, दक्षिणी हिस्सा दिल्ली का ये, इसी पर अरावली पर्वत है, और यहाँ पहाड़ी एरिया है ये, समझ गए। जैसे में अरावली पर्वत से निकलती है बनास, लूनी नदी, साबरमती, ये सब क्षेत्र में लूनी नदी जो है कच्छ के रण में ख़त्म हो जाती है। तो ये सब जो आप नदी बताएंगे, पठार बताएंगे, पर्वत बताएंगे, तो उसमें बता देंगे। इतना समझ गए। तो दिल्ली शहर जो ज़्यादातर ये पठारी एरिया में बैठा हुआ है ये। राजस्थान देख रहे हैं, राजस्थान, ये राजस्थान हो गया, यही दिल्ली यहाँ पे है, ये क्षेत्र में बसा हुआ है। ये गिर पहाड़ी यहाँ पे है। दक्षिण पश्चिम मानसून केरल से टकराती है, दक्षिण पश्चिम मानसून जो है केरल से टकराती है, केरल से, और एक भाग इधर चली जाती है, एक बीच की तरफ, एक इधर जाती है, समझ गए। और यही जाके हिमालय से टकरा जाती है। तो ये सब समझाएंगे जब पर्वत बताएंगे तब। इतना समझ गए दिल्ली के बारे में। देखिए
और इसमें जो राजदूत ऑफिस है, दुनिया के देश में भारत का संपर्क कैसा है, तो उसका हर देश में राजदूत ऑफिस रहता है, दूतावास कहते हैं उसको। तो इसमें दिल्ली में हर तरह के लोगों को देखा, जैसे विदेशी से लेके भारतीय, हर तरह के लोगों को देखा जा सकता है। इसमें अलग संस्कृति, कल्चर सब दुनिया के देशों को मिला हुआ यहाँ पे है। और राजधानी क्षेत्र है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, कर्तव्य पथ, लाल किला, हुमायूं का किला, औरंगजेब का किला, जहांगीर का किला, सब कुछ यहीं को ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ये मेट्रो स्टेशन, तो राजधानी क्षेत्र है, पूरे भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है ये। देखिए, भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, राजधानी भी है और केंद्र शासित प्रदेश भी है। न्यू दिल्ली राजधानी है, सम्मिलित है जो भारत की राजधानी न्यू दिल्ली है ये। संसद के सदन, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति भवन भी यहीं पे है। लाल किला, उच्च न्यायालय, कर्तव्य पथ, राष्ट्रपति भवन, दुनिया के देशों का राजदूत कार्यालय, इंडिया गेट, कनॉट पैलेस, हुमायूं का मकबरा, मेट्रो आदि यहीं पे सब स्थापित है ये। स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के प्रभाव में आने के बाद 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। दिल्ली का पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ था, जिसके साक्ष्य भारतीय महाकाव्य महाभारत में मिलते हैं। उस समय यह पांडवों की राजधानी हुआ करता था। इंद्रप्रस्थ का मतलब होता है इंद्रदेव का शहर, जहाँ पर इंद्र का निवास करते हैं, जहाँ पर इंद्र निवास करते हैं। नई दिल्ली को भारत की राष्ट्रीय सरकार के स्थान के रूप में जाना जाता है। नई दिल्ली का बड़ा ऐतिहासिक महत्व है क्योंकि यहाँ महाभारत काल से लेकर दिल्ली सल्तनत और मुगल, अंग्रेजों आदि जैसे शक्तिशाली लोगों का यहाँ पर वर्चस्व रहा है। पहली बार दिल्ली में कहाँ से कहाँ तक दिल्ली मेट्रो चली थी? शाहदरा से 30 हजारी तक मेट्रो चली थी। संविधान के किस संशोधन के तहत दिल्ली और उसके शहरी क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र NCR का विशेष दर्जा मिला? तो 69वां संविधान संशोधन में मिला, नेशनल कैपिटल रीजन। दिल्ली में राष्ट्रपति भवन कहाँ स्थित है? रायसीन की पहाड़ी पर। मैंने बताया ना कि अरावली के जो दक्षिणी भाग है ये सब बहुत अपशिष्ट हो चुका है, यहीं पे है, इसीलिए दिल्ली में आए दिनों भूकंप का झटका लगता रहता है क्योंकि पुराना हो चुका है। दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। संसद भवन का डिजाइन किसने किया था? लुटियन और बेकर ने किया था। दिल्ली मेट्रो ने किस वर्ष से अपना परिचालन शुरू किया? तो 2002 से। दिल्ली के सचिवालय का डिजाइन किसने किया? तो हर्बर्ट बेकर ने। सन 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के आदेश पर कोलकाता से राजधानी हस्तांतरित किया गया, दिल्ली बनाई गई। दिल्ली अरावली पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। दिल्ली का क्षेत्रफल 1484 वर्ग किलोमीटर में स्थित है। दिल्ली हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अरावली पर्वत पर बसे होने के कारण दिल्ली पर आए दिन भूकंप की संभावना बनी रहती है। दिल्ली यमुना नदी के किनारे तट पर बसा हुआ है ये, और यमुनोत्री से निकलती है यमुना नदी। दिल्ली 7 बार उजड़ी और दोबारा 7 बार बसाई गई, क्योंकि यहाँ पर जितने भी विदेशी आक्रांता आए दिल्ली को ही लूट कर ले गए, जैसे अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, जिसने मुगल तख्त से कोहिनूर हीरा अफगानिस्तान ले गया था। दिल्ली NCR उभरते IT हब है ये। दिल्ली NCR में नई दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कई जिले शामिल हैं। इन जिलों में प्रमुख नोएडा उत्तर प्रदेश में और गुरुग्राम हरियाणा राज्य में है। समझ गए? दिल्ली NCR भारत के सबसे तेजी से बढ़ते आर्थिक क्षेत्रों में से एक हब बन गया है, जो देश की कुल GDP का 7 से 8% हिस्सा रखता है। रियल एस्टेट, सरकारी संस्थान के साथ साथ इसकी निकटता, एक व्यापार के अनुकूल बुनियादी ढांचे की उपस्थिति और एक उद्यमशीलता की संस्कृति शहर को एक व्यवहार्य IT हब बनाती है। समझ ले, IT हब के मार्केट में बहुत बड़ा यहाँ फिल्म सिटी भी बैठने वाला है ये। समझ गए? बहुत ही IT के क्षेत्र में, रियल एस्टेट में औद्योगिक कारखाना बहुत ज़्यादा इस क्षेत्र में खुल चुका है। राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली तो आ ही गया है, पूरा रिंग रोड बना रहा है, क्योंकि दिल्ली में जाम की समस्या से निजात पाने के लिए दिल्ली हो गया, तो इसके चारों तरफ आप घूम के जा सकते हैं। समझ गए? आपको हरियाणा जाना होगा तो हरियाणा आ जाइए, उत्तर प्रदेश जाना होगा ऐसे, राजस्थान जाना होगा तो ऐसे। आप दिल्ली शहर में गाड़ी प्रवेश नहीं करेंगे। ऐसा ऐसा कार्य हो रहा है दिल्ली में। तो ये सभी जिसमें हरियाणा सरकार का भी सहयोग है, उत्तर प्रदेश सरकार का भी सहयोग है, राजस्थान सरकार का भी सहयोग है, दिल्ली सरकार का भी सहयोग है, इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग है। तो सबका सहयोग से यह कार्य हो रहा है। समझ गए? तो दिल्ली और चंडीगढ़ देख लिया। इसके बाद आगे का राज्य देखेंगे, धीरे धीरे करके आपका राज्य खत्म हो जाएगा। उसके बाद स्पेशल जो वीडियो होगा उसके बारे में समझेंगे, जिसमें पर्वत, पठार, झील, जलप्रपात
भारत की अवस्थिति कैसे है, अक्षांश देशांतर, ये सब बाद में देखेंगे, पहले इसको ख़त्म कर लेते हैं। तो ठीक है, इसको बार बार रिविजन कीजिए और मैप में हाईलाइट करके चलिए, आपका बहुत नॉलेज होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।